तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है राइट सिविल इंजीनियरिंग चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फॉल सीलिंग के बारे में और साथ में ही हम समझेंगे फॉल सीलिंग होती क्या है और फॉल सीलिंग करने की कॉस्ट क्या आती है, कौन सी फॉल सीलिंग बढ़िया होती है घर के लिए। इन सब पॉइंट को मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो को देखने के बाद ही आप अपना डिसीजन ले पाएंगे हमें कौन सी फॉल सीलिंग अपने घर में करानी चाहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद जो आपकी कन्फ्यूजन है फॉल सीलिंग को लेकर, वो सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ फॉल सीलिंग होती क्या है उसके बारे में। जो हमारी एग्जिस्टिंग स्लैब है उसके नीचे एक स्लैब हम लोग बना देते हैं, उस स्लैब को हम लोग फॉल सीलिंग कहते हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉल सीलिंग कराने से जो आपके घर की सुंदरता है अंदर से, उसमें जान आती है और घर का जो इंटीरियर है वो बहुत अच्छा दिखता है। बात करते हैं हाई राइज बिल्डिंग के बारे में। तो वहाँ पर क्या होता है, ढेर सारी सर्विसेज होती हैं। जैसे आपके एसी की कॉपर की पाइप हो गई, फायर की सर्विसेज हो गई, टॉयलेट में जो हमारे प्लम्बिंग की सर्विसेज होती हैं, इलेक्ट्रिकल की सर्विसेज हो गई। इन सबको जो है ये प्रॉपर कवर करके रखता है और थर्मल इंसुलेशन का भी काम करता है। तो चलिए फिर आगे समझते हैं कौन सी फॉल सीलिंग करानी चाहिए घर में और उनकी क्या कॉस्ट आती है उसके बारे में। फॉल सीलिंग बनाने के लिए कई मटेरियल आते हैं मार्केट में, लेकिन अगर हम घर की बात करें तो ज़्यादातर हम लोग जिप्सम या पीओपी की फॉल सीलिंग कराते हैं। तो इसी दोनों के बारे में हम समझेंगे कि हमें पीओपी की फॉल सीलिंग करानी चाहिए घर में कि जिप्सम की फॉल सीलिंग करानी चाहिए। दोनों की कॉस्ट क्या है, इनकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो पहले मैं आपको पीओपी की फॉल सीलिंग के बारे में बताऊंगा। पीओपी की फॉल सीलिंग करने से पहले जो हमारी फॉल सीलिंग की ड्राइंग होती है उसके अनुसार प्रॉपर हमें फ्रेमिंग करना है उसको, और फ्रेमिंग होने के बाद उसमें क्या करना है, उस फ्रेम को प्रॉपर चिकन में से रैप कर देना है। और जो हमारी पीओपी है वो पाउडर फॉर्म में आती है। तो पहले हम अच्छी कंसिस्टेंसी का हम लोग पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के बाद हम प्रॉपर बूंदा लगाते हैं। बूंदा लगाने के बाद हम पीओपी वर्क अपना स्टार्ट करते हैं। और जो हम लोग फ्रेम यूज करते हैं फॉल सीलिंग में वो जीआई का होना चाहिए, और उसमें जो हम लोग स्क्रू यूज करते हैं वो भी जंग रोधक होना चाहिए। इसको भी आपको चेक कर लेना है। अगर जीआई का नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, क्रोजन लगना चालू हो जाएगा। तो जो आपकी फॉल सीलिंग की लाइफ है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो इसलिए आपको इस चीज़ को भी चेक कर लेना है। और बात करें जिप्सम की फॉल सीलिंग की, तो जिप्सम की फॉल सीलिंग में भी हमें जीआई की फ्रेमिंग करनी होती है। और जो इसकी फ्रेमिंग हम लोग करते हैं उसका स्पेसिफिकेशन थोड़ा अलग होता है पीओपी की फॉल सीलिंग से। और जो हम लोग जिप्सम बोर्ड यूज करते हैं फॉल सीलिंग में वो सॉलिड फॉर्म में होता है। और बात करते हैं इनकी इंस्टॉलेशन की कि पीओपी की इंस्टॉलेशन में कितना समय लगता है और जिप्सम की फॉल सीलिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसमें कितना समय लगता है। जिप्सम की फॉल सीलिंग करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है पीओपी की फॉल सीलिंग के कंपैरिजन, क्योंकि जब हम लोग पीओपी करते हैं तो उसको हमें छोड़ना पड़ता है सूखने के लिए। अगर मौसम आपका सही है, गर्मी का मौसम है, तो आपकी पीओपी जो है वो जल्दी सूख जाती है। तो देखा जाए तो जिप्सम की फॉल सीलिंग करने में 2 से 3 दिन का समय लगता है, और पीओपी की फॉल सीलिंग करने में कम से कम एक कमरे में 1 हफ्ता लग सकता है अगर मौसम सही है। तो बात करते हैं इनकी फ्लेक्सिबिलिटी की। तो जिप्सम की फॉल सीलिंग की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि इससे हम लोग स्क्वायर या रेक्टेंगल ही शेप में फॉल सीलिंग कर सकते हैं, या जहां पर हमें ज़्यादा गोलाई की ज़रूरत नहीं है वहां पर हम इस फॉल सीलिंग को कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी पीओपी की फॉल सीलिंग होती है उसको हम किसी भी शेप में ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फ्रेम के साथ जाली लगी होती है। उस जाली को हम जैसे हमारी डिजाइनिंग है उसके अकॉर्डिंग उसको मोड़ सकते हैं और ईजिली उसको हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। और बात करते हैं जिप्सम बोर्ड की साइज़ की, तो इसकी जो साइज़ होती है वो 4 फीट बाई 6 फीट की होती है, और इसकी जो थिकनेस है वो 12 mm से लेकर
12 mm तक की होती है। तो चलिए फिर आगे थोड़ा सा समझते हैं किस फॉल्स सीलिंग की लाइफ ज़्यादा होती है। जिप्सम बोर्ड में एक डिसएडवांटेज है, इसकी जो जॉइंटिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, क्योंकि वर्कमैनशिप में थोड़ी सी कमी रहती है। और जो जिप्सम बोर्ड होते हैं उसमें जॉइंट आते हैं, और जो हम जॉइंटिंग कंपाउंड यूज करते हैं वो डिफरेंट मटेरियल का होता है। और जैसे जैसे फॉल्स सीलिंग पुरानी होने लगती है तो इसमें क्या है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण वो जॉइंट धीरे धीरे दिखने लगते हैं, जो कि पीओपी की फॉल्स सीलिंग में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पीओपी की फॉल्स सीलिंग जो है वो सेम मटेरियल की होती है और होमोजेनिटी बड़ी हाई होती है, कभी भी इसके अंदर क्रैक की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए फिर बात करते हैं फॉल्स सीलिंग की लाइफ के बारे में कि हमें कौन सी फॉल्स सीलिंग करानी चाहिए और किस फॉल्स सीलिंग की कितनी लाइफ होती है। तो जिप्सम की जो फॉल्स सीलिंग है उसकी जो लाइफ है वो 5 से 10 साल तक होती है, और जो हमारी पीओपी की फॉल्स सीलिंग होती है उसकी जो लाइफ है वो 10 से 20 साल तक आराम से चल जाती है। अगर हम बात करते हैं इनकी कॉस्ट की, तो जो जिप्सम की फॉल्स सीलिंग है इसका जो जनरल रेट होता है मार्केट में वो 75 रुपये से लेकर 100 रुपये तक होता है, और ये रेट वेरी भी करता है कभी कभी, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके मटेरियल के ऊपर कि आपका मटेरियल कैसा है और जो आपकी साइट है वो कैसी है, जहाँ पर आप फॉल्स सीलिंग करा रहे हैं उसकी हाइट क्या है। तो ये सारी चीज़ें भी आपके रेट में इंक्लूड होती हैं। अगर आप किसी अपार्टमेंट की फॉल्स सीलिंग करा रहे हैं तो वहाँ आपको क्या है, मटेरियल को लिफ्ट करना होता है, ऊपर चढ़ाना होता है, तो ये सारी चीज़ भी आपके रेट में कंसीडर किए जाते हैं। और बात करें पीओपी की फॉल्स सीलिंग के बारे में, तो उसका जो जनरल रेट है मार्केट में वो 90 रुपये से लेकर 130 रुपये तक है। पीओपी के भी फॉल्स सीलिंग में काफ़ी सारे पैरामीटर डिफ़ाइन होते हैं कि आपकी साइट कैसी है और जहाँ पर आप फॉल्स सीलिंग करा रहे हैं उसकी हाइट क्या है, तो ये सारी चीज़ें उसमें भी कंसीडर की जाती हैं। और जो मैंने रेट के बारे में आपको बताया है, पीओपी की फॉल्स सीलिंग हो या जिप्सम की फॉल्स सीलिंग हो, तो वो सारे रेट जो हैं वो पर स्क्वायर फिट के रेट हैं। आगे इसी वीडियो में बात करते हैं कि अगर हम फॉल्स सीलिंग करा रहे हैं, चाहे पीओपी की हो या जिप्सम की हो, तो किस ब्रांड के मटेरियल को हमें यूज करना चाहिए उसके बारे में। अगर आप पीओपी की फॉल्स सीलिंग करा रहे हैं तो आप सकरनी की पीओपी यूज कर सकते हैं। इसका जो मटेरियल हो काफ़ी अच्छा है, मैंने साइट पर सकरनी का जो मटेरियल है उसको यूज किया है पीओपी की फॉल्स सीलिंग में। जिप्सम की फॉल्स सीलिंग की बात करें तो आप उसमें जिप रॉक ब्रांड के जिप्सम बोर्ड यूज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ये स्मूथ है, इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है, और मैंने इसको साइट पर कराया भी है। तो ये दोनों ब्रांड की फॉल्स सीलिंग मैंने कराई भी है, और लोगों को मैंने देखा भी है कि लोग सकरनी और जिप रॉक के ब्रांड को ज़्यादातर प्रीफर करते हैं। तो चलिए फिर आगे थोड़ा सा समझते हैं इसी वीडियो में हमें कौन सी फॉल्स सीलिंग करानी चाहिए, और पीओपी की फॉल्स सीलिंग करा रहे हैं या जिप्सम की फॉल्स सीलिंग करा रहे हैं, तो इनके जो अलग अलग फ़ायदे और नुकसान हैं इन दोनों फॉल्स सीलिंग के, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अगर आपको अपने घर की फॉल्स सीलिंग लंबे समय के लिए करानी है तो आप पीओपी की फॉल्स सीलिंग करा सकते हैं, और आपको अपने घर में ढेर सारी डिज़ाइन करनी है तो आपके लिए पीओपी की फॉल्स सीलिंग बेस्ट होगी, क्योंकि पीओपी की जो फॉल्स सीलिंग है आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, चाहे आपको सर्कुलर बनाना हो, रेक्टेंगल बनाना हो, या जो भी आपको शेप देना हो, जो भी आपके घर के लिए अच्छा लग रहा हो, तो आप उस शेप में इसको बना सकते हैं। बात करते हैं जिप्सम की फॉल्स सीलिंग के बारे में। तो जिप्सम की जो फॉल्स सीलिंग है इसको आप वहाँ कर सकते हो जहाँ पर आपको फ्लैट सरफेस चाहिए, सीलिंग में स्क्वायर शेप में कराना हो या रेक्टेंगल शेप में कराना हो, या आपको ज़्यादा डिज़ाइन नहीं देनी है, तो वहाँ पे आप क्या है, जिप्सम की फॉल्स सीलिंग करा सकते हैं। और आप जो फॉल्स सीलिंग करा रहे हैं उसकी जो लाइफ है आपको ज़्यादा दिनों के लिए नहीं चाहिए, थोड़े दिनों बाद आपको फिर से उसको चेंज कराना है। उस केस में आपके लिए जिप्सम की फॉल्स सीलिंग सबसे बेस्ट होगी, आप जिप्सम की फॉल्स सीलिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद जो आप लोगों के डाउट रहे होंगे और जो आपकी कन्फ्यूजन रही होगी फॉल्स सीलिंग को लेकर कि हमें
कौन सी फॉल सीलिंग करानी चाहिए, जिप्सम की कराएं या पीओपी की फॉल सीलिंग कराएं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सी फॉल सीलिंग बेस्ट है और कौन सी फॉल सीलिंग हमें करानी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। और जो लोग इस चैनल पर अभी नए आए हैं और जिन लोगों ने अभी तक राइट सिविल इंजीनियरिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।